क्लास कैसे आसान, ठीक है। चलिए हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया होगा, क्लास क्या है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसका एक टॉपिक है बेटा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर होता है बेटा, ये कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यूज होता है। ये है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और इसमें चार्ज स्टोर होता है। क्या होता है बेटा, इसमें चार्ज स्टोर होता है। लाइक अ फैन में कैपेसिटर यूज होता है। फैन को इनिशियली पुश करने के लिए, इनिशियली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इसकी कॉइल को रोटेट करने के लिए ये हल्की सी एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप समझ लीजिए कि इनिशियली पुश करता है, जैसे ये पुश करता है बाद में इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है, उसे मूव करवाती रहती है। और ये मुख्तलिफ बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसमें बेटा क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। इसके हम कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन, इसमें दो प्लेट्स होती हैं। ये तो भी मैंने चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। सिंपली क्या होता है बेटा, इस दो कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, मेटल्स, दो मेटल्स प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। और उस डिस्टेंस के दरमियान या तो एयर होती है या कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें से करंट पास या इलेक्ट्रिक फील्ड पास ना करता है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर बेटा दो प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स, और उनके दरमियान दो प्लेट्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस हम लेट कर लेंगे, सपोज आर डिस्टेंस होता है। या तो एयर होती है इस स्पेस के दरमियान, या कोई ना कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई शीट, कोई लकड़ी, कोई रबड़ वगैरह होती है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है, यानी इन दो प्लेट्स को चार्ज कैसे किया जाता है, यानी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर कैसे किया जाता है, हमने इस सारे प्रोसीजर को समझा, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, ये दोनों प्लेट्स हैं और ये हैं दोनों न्यूट्रल। न्यूट्रल का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज होता है, लेकिन सम या नेट चार्ज क्या होता है बेटा, जीरो होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। मैंने क्या किया है कि मैं लेट्स सपोज इसको प्लेट ए मान लेता हूँ और अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, और इसको मैं प्लेट बी मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने ए प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, ये बैटरी, ठीक है, पावर सप्लाई भी कह सकते हैं और इसे बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लेट ए को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और प्लेट बी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। हम सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये बात डिस्कस करते आए हैं। इस पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसको रिपेल करता है, किसको अट्रैक्ट करता है। आप सबको मालूम है कि पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जितने भी यहाँ नेगेटिव चार्ज होंगे वो सारे ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ क्या कर लेगा बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्शन के बाद हम लेट्स सपोज कर लेते हैं ये आप बैटरी है, क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल सारे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव इस यानी ये वायर से कनेक्ट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये वायर के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, इस प्लेट में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि ये टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ऐसा क्या होगा कि नेगेटिव सारे चार्ज इस प्लेट से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लेट न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बच जाएंगे और नेगेटिव चार्ज सारा ये टर्मिनल अपनी तरफ क्या कर लेगा बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। इस प्लेट में कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरी प्लेट की बात करते हैं, बी प्लेट। अब इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा।
यहाँ से कौन से चार्जेस आ रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसे है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को यहाँ पहुंच जाता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव को यहाँ बैटरी के अंदर स्टोर करने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव चार्ज उसने यहाँ अट्रैक्ट करता है कि यहाँ इसने अपनी तरफ यहाँ अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल इसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, कहाँ पहुंचा देगा, ए प्लेट पे। ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज आया निकाल करके यहाँ पहुंचा देगा, कुछ बी प्लेट की तरफ ट्रांसफर करेगा और कुछ बी प्लेट पे खुद से मौजूद है। आप सबको पता है ना, एक न्यूट्रल बॉडी है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है कि जब बैटरी के दो टर्मिनल के साथ हम प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होती है पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाती है, नेगेटिव के साथ उस पे यहाँ बेटा नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे स्टोर हो जाएगा। हमारा बेसिक वर्क यही है कि हमने कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर करना है बेटा, बैटरी की मदद से चार्ज को स्टोर करना है। हमने ए प्लेट पे कौन सा चार्ज स्टोर किया, पॉजिटिव, और बी प्लेट पे नेगेटिव स्टोर कर दिया। मैंने पहले भी बताया था, अब इनके दरमियान चार्जेस का डिफरेंस आ रही है। डिफरेंस मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डिफरेंस जो है आप सामने देख के बता दें कि सर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसका मतलब है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल होगा। कौन सा पोटेंशियल होगा बेटा, हायर पोटेंशियल, और जिस पे नेगेटिव होगा वो लोअर पोटेंशियल होगा, ऐसे ही ना। मैंने पहले पीछे वाले लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल हायर होता है और नेगेटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल क्या होता है बेटा, लोअर होता है। अब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है बेटा, इनवर्ट बनती है आउटवर्ड बनती है, आउटवर्ड बनती है, सबको पता है। और नेगेटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है बेटा, वो इनवर्ट बनती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी इधर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है बेटा। आप इस प्लेट पे